उनके जोश जुनून जज्बे को मैं दिल से सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि आप जैसे युवाओं की वजह से ही भोपाल में एक बेरुपया आया था 15 नवंबर को। यह आप सबकी ताकत थी साथियों। समाज की ताकत को देखकर मैंने कई मंचों पर बोला है। साथियों, मुझे घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, मैं सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं, समय का अभाव है। मैंने कई मंचों पे बोला कि अभी बिरसा मुंडा याद आया है, टंटा बाबा पे आया, याद आएगा तो 4 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पाताल पानी कार्यक्रम करने आ रहे हैं। और आज एक घोषणा और करके जा रहा हूं कि टंटा मामा के पास उनको भीमा नायक भी याद आएगा, रुमाला नायक भी याद आएगा। हमारे जितने महान क्रांतिकारी हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर उनको याद दिलाने का काम आपका और हमारा है साथियों। 15 नवंबर को एक कार्यक्रम करके वो चले गए, लेकिन समाज की जो ताकत थी, समाज की जो आवाज है वो अभी तक चल रही है। आज 21 तारीख हो गई और 25 तारीख तक कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जितने भी युवा साथी हैं जो समाज के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, संगठनवाद को छोड़कर, उपजातिवाद को छोड़कर आदिवासियों के साथ खड़े हो जाइए। प्रधानमंत्री तो क्या, राष्ट्रपति भी हमारे बीच आकर बैठे हैं। हम सबको समझना है साथियों, हम सबको जानना है हमारे महापुरुषों को। आज अगर बिरसा मुंडा जी, टंटा मामा, खाजा नायक, भीमा नायक और आपके क्षेत्र के रुमाला नायक अगर समाज के लिए लड़ते नहीं, समाज के लिए कुछ करते नहीं, तो आज शायद हम यहाँ पर बैठे हुए नहीं होते। ये हमारे महान क्रांतिकारियों की देन है। और यार, ये तख्ती जिसने भी लिखी उस पेंटर को मैं सलाम करना चाहता हूँ। मन की बात लिखी है, लेकिन उस पर विस्तार से मैं नहीं बताऊंगा। समझदार लोग हैं, उसको देख के समझ जाना साथियों। और मुझे सुनने में आया है कि यहाँ के कुछ लोग हैं हमारे कर्मचारियों के, अधिकारियों की ट्रांसफर कर रहे हैं। जो कुछ नहीं कर सकते वो ट्रांसफर कर रहे हैं। उनको मैं कहना चाहता हूं, अभी वक्त है, संभल जाइए, वरना स्थिति बहुत गंभीर होगी, संभाल नहीं पाओगे। हमारे समाज का अधिकारी कर्मचारी जो समाज के बीच बैठता है, समाज के बीच आता है, रुपया कैमरे लगाकर उनकी वीडियो बनाकर तुम्हारे आकाओं को भेजते हैं। अब भेज के बताओ, अब भेजो। लेकिन समाज के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको मैं इस पावन मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपको भी डरने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समाज के साथ खड़े रहिए। जो समाज के साथ खड़ा रहता है, ये युवा साथी भूखा प्यासा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, इसकी गारंटी मैं यहाँ पर देकर जा रहा हूं। लेकिन मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो 20 बाई 50 के प्लाट में खुश है, समाज को नहीं देखते हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि मरोगे तो गांव में आओगे। इसलिए हम जहां से निकले हैं, हम जहां से हमारी पहचान है, उस जगह को, उस समाज को अगर जिसने भूल गया, वो समाज का सबसे बड़ा गद्दार मैं उसको बोलता हूं। समाज ने उसको पहचान दी, समाज ने उसको मान सम्मान दिया, और थोड़ा सा क्या 20-50 का प्लाट ले लिया, अपने व्यक्तियों को भूलने लग गया है। साथियों, जो समाज के अधिकारी कर्मचारी समाज के साथ खड़े हैं, मैं उनको टांट नहीं कर रहा हूं। जो नहीं आते, ये बात उनको तक पहुंच जाना चाहिए। आप सबने इतना शानदार आयोजन किया। पानसेमल क्षेत्र के जो युवा साथी है, निवाली क्षेत्र के जो युवा साथी है, उनके जोश जुनून इतना शानदार है कि ये कई घंटों तक रैली निकालते रहते। पिछली बार आए थे तो मैंने विक्रम भैया को बोला था, मैंने कहा भैया पानसेमल के युवाओं में बहुत जोश है, बहुत देर तक नाचते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन करना है, हमको कुछ वैचारिक रूप से हमारे युवाओं को तैयार भी करना है। साथियों, हम एक दूसरे से उलझे नहीं, हम एक दूसरे की ताकत बने।
आपने वो अमिताभ बच्चन के साथ एक बाई बेटी थी, एक वाक्य सुना होगा कि आप कुत्ते को एक पत्थर मारोगे कुत्ता भाग जाएगा, बिल्ली को पत्थर मारोगे बिल्ली भी भाग जाएगी, लेकिन वही पत्थर आप मधुमक्खी के छत्ते को मार के देखो, भागेगा क्या? वो हमला कर देगी उस पत्थर मारने वाले पर। एक व्यक्ति को कोई भी भगा सकता है, लेकिन आप अगर मुट्ठी बन जाओगे और ये मुक्का अगर किसी पे पड़ गया तो दांत भी टूट सकते हैं। इसलिए हमारे संवैधानिक अधिकार है। राजेश दादा ने, कलम अवाया ने, हमारे जितने भी यह साथी है, आपको जो जानकारी देकर यहां से गए हैं कि डीजे में मत भूल जाना, बहुत अच्छी जानकारी बताकर गए, इसको घर लेकर जाना। और जितने भी युवा साथी पानसेमल क्षेत्र के, एक सूचना और भी मिले हैं कि उनको कुछ लोग झुंड बनाकर डराते भी हैं। अरे हम बाबा साहब के कहने पे चल रहे, अच्छी बात है, वरना टंटिया मामा भी बन सकते, खाजा नायक भी बन सकते, भीमा नायक भी बन सकते। आदिवासियों का इतिहास एक अलग है। ये जंगल जो आप निवाली से पानसेमल के बीच जो देखते हो, आधी रात को कौन निकल सकता है? आदिवासी। तो उनको बता दो कि जंगल से आधी रात को जो निकल सकता है उनसे उलझने की कोशिश न करें, वरना मामला गड़बड़ भी हो सकता है। हमारा एक एक नौजवान साथी, हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारी जान है। अगर हमारे कार्यकर्ताओं पे अगर खरोच भी आई, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। साथियों, अभी आदिवासियों की सभी को चिंता सताई जा रही है। बीजेपी को भी और कांग्रेस को भी, आप साहब बपा सपा जितने भी राजनीतिक दल, सबको आदिवासियों की चिंता हो रही है। सबको पांचवी अनुसूची याद आ रही है, सबको पैसा एक्ट याद आ रहा है, सबको वन अधिकार कानून याद आ रहा है। क्यों? ये जो आप झंडे देख रहे हो, ये युवाओं के गले में जो दुपट्टे देख रहे हो, ये जो युवा में जो जुनून देख रहे हो, उन्हीं बदौलत आज प्रधानमंत्री कभी आया भोपाल आदिवासियों के कार्यक्रम में? आया क्या? नहीं आया। और अगर तुम इसी प्रकार 21 तारीख तक 25 तारीख तक कार्यक्रम करते रहेंगे ना, तो हर गांव-गांव में प्रधानमंत्री घूमेंगे, गली-गली में घूमेंगे। और जो लोग 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस का विरोध करते थे, वो आजकल जनजाति बन गए हैं। पहले वनवासी बोलते थे, अब जनजाति आए, जनजाति पर हमने ला दिया, बहुत जल्दी उनको आदिवासी शब्द पर भी लाकर टिकाएंगे। कोई कड़े पहनकर जा रहा है, कोई नकली आदिवासी ड्रेस पहनकर अपने आप को आदिवासी साबित करने में लगा हुआ है। ये वो लोग हैं जो एसी में बैठते हैं। अरे कभी हमारे साथ धूप खाकर भी देखो, कभी हमारे साथ सेव परमल खाकर भी देखो, कभी हमारे साथ मिर्ची रोटी खाकर भी देखो, तब मजा आदिवासी समाज क्या होता है। जिंदाबाद दीदी। क्या डर रहा है क्या ये भी? साथियों, बातें बहुत सारी है, लेकिन मैं आज इन युवा साथियों को कहना चाहता हूं, मैं आप सबके जो जुनून के माध्यम से कुछ सूचना देकर जाना चाहता हूं कि समाज के नाम पर आप एक हो जाइए, वरना कुत्ता समझकर लोग हमको भगाएंगे। हमको इकट्ठा रहना, हमको झुंड में रहना, हमारे साथ, हमारे समाज को साथ लेकर चलना है। हमारे समाज के जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हमारे लोगों को समझाना है, उनको बताना है। साथियों, आदिवासी समाज इतना भोला है, इतना सीधा है कि थाने में भी जाता है, चप्पल निकाल कर जाता है कि नहीं जाता है? लेकिन वो जो लोग थाने में बैठे हुए थे, ऐसे लोगों को कभी सम्मान नहीं देते। जबकि जो चप्पल निकाल कर तहसील में जा रहा है, उसको तो यार कुर्सी देना चाहिए, इसलिए सम्मान के साथ उनको बिठाया जा रहा है, लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता है। जो सफेद पोस्ट नेता होता है, उसको कुर्सी पेश की जाती है, उसको लस्सी दी जाती है, उसको ठंडा पिलाया जाता है। लेकिन हमारी लड़ाई, सम्मान जो दे रहा है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी लड़ाई है। समाज का जो अंतिम व्यक्ति, समाज के अंतिम व्यक्ति में जो
व्यक्ति बेटा है, वो भी हमारा इस कार्यक्रम का नेतृत्व करता है। यही हमारी लड़ाई है। कुछ लोग बोलते हैं हमको इनको विदेशी फटारा है, कुछ लोग बोलते हैं इनके पास तो पता नहीं साधन संसाधन कहां से आ जाते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी भोपाल आए थे, 13 करोड़ रुपए ले जाने के लिए खर्च किए। कितने? और मंच, पांडाल, फलाना ठिमका ऐसे करके 130 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। कितने? और हम सब डीजे किसी का है तो डीजे वालों से डीजे मांग लेते हैं, टेंट किसी का है तो टेंट मांग लेते हैं, और इन लोगों को लाना नहीं पड़ता, ये आ जाते हैं। कोई बता दे किसी को गाड़ी का भाड़ा अगर मिला हो तो ये संचालन जिन्होंने आयोजन किया उनको वो बता दे कि इन्होंने हमको पेट्रोल का कि डीजल का पैसा दिया। अगर उनको दिया हो तो हमको भी दिला देना, हम भी बहुत दूर से आ रहे हैं, हम भी पैसा लेके। लेकिन भाड़े की भीड़ ये लोग ले जाते, हमको भाड़े की भीड़ की जरूरत नहीं है। हम जितने लोग होते हैं उतने शेर होते हैं, और बब्बर शेर भी होते हैं। तो साथियों, बातें बहुत सारी हैं, और भी वक्ता हमारे बीच आए हुए हैं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबने मुझे सुना, सम्मान दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी भी युवा को समाज के लिए अगर कोई काम करता है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, हम भी आपके आसपास ही रहते हैं। जब भी आप हमको याद करोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो नारे लगाना चाहूंगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे। जय आदिवासी, जय जोहार।